हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो जो इक्वेशंस है इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे हम उसको सीखेंगे वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन्स स्टडी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने स्टडी किया मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, एंड उन्होंने 3 इक्वेशन दिया मोशन का। ठीक है, दिस रिलेटेड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों, तो उन्होंने ये क्या किस पे बेस पे रिलेटेड है? ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसमें मूवमेंट होता है, इसके ऊपर उन्होंने ये 3 जो मेथड है उन्होंने दिया है। अभी यहाँ पे क्या बताया है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, आपको एक मानना है कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और उसका जो मोशन है वो क्या है? इनिशियल जो वेलोसिटी है यू है। इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम्स t, है ना। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है? v है, और टाइम क्या है? t से डिनोट किया गया है। और ड्यू टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लिया गया? a, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज s, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? s है। द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज। तो 3 इक्वेशन हम इससे सीखेंगे कि कैसे इसे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज v। ओके, v नथिंग बट क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी किससे रिलेशन है? u प्लस at, है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये वेलोसिटी एंड टाइम है ना, वेलोसिटी एंड टाइम से रिलेटेड इक्वेशन है। ठीक है, जब कभी इसमें आपको पूछेगा या वेलोसिटी पूछेगा, टाइम पूछे, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये किससे रिलेशन है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो है, इक्वेशंस, वो आपको लर्न करना होगा। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किससे रिलेशन है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सो लेट्स ट्राई टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो जो ग्राफिकल ग्राफ में हम समझेंगे इसको कैसे इस फॉर्मूला को डिराइव किया जा रहा है। ठीक है, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। फर्स्ट किसका है? वेलोसिटी एंड टाइम से रिलेटेड है। सो द चेंजेस इन वेलोसिटी विद द टाइम ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। जो चेंजेस है वेलोसिटी में विद टाइम इज रिलेटेड विद द एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डी। जो डी आपको दिख रहा है, वहीं से ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? चालू हो रहा है। ठीक है, मतलब वो क्या है? इनिशियल ये है, मोशन है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका। देन उसके बाद इन द ग्राफ द वेलोसिटी, इट वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग एंड आफ्टर टाइम t इट्स रीच द पॉइंट b ऑन द ग्राफ। आपको ग्राफ में दिख रहा है d से स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी, और कहाँ पे जा रहा है? b तक। ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v, u क्या है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे कि u जो हम लिए तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या? od हमारा क्या है? इनिशियल है। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? v, oc हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। टाइम क्या है? t। ओके, oe हमारा टाइम में नीचे एक्स एक्सिस पे आपको दिखाया गया है टाइम। ठीक है, एंड oc क्या है? हमारा वेलोसिटी पूरा है। oc हमारा पूरा क्या है? वेलोसिटी। सो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी में जो चेंजेस आएगा बटे टाइम, ठीक है, ये हम लेंगे। तो चेंजेस इन वेलोसिटी कैसे? कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो दोनों के बीच के चेंजेस आएगा वो क्या होगा? हमारा चेंजेस इन वेलोसिटी। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी ओसी हमारा फाइनल है, और ओडी हमारा क्या है? इनिशियल है। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करें तो क्या बचेगा? डीसी बचेगा ना, डीसी, यस, डीसी अपॉन टी, टी मीन्स टाइम। सो डीसी इज इक्वल टू एटी।
तो AT जो एक्सेलरेशन था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इज इक्वल टू DC बचा, ठीक है। हमने देखा OC माइनस OD इज इक्वल टू क्या बचा हमारा, कॉमन बचा ना CD। यस, इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है, OC माइनस OD करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ DC बचेगा, ठीक है। DC क्या है हमारा, AT इक्वल टू है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू B, है ना, एक क्रॉस लाइन हमको एक्सिस y एक्सिस से पास किए जो B पे जाके मिल रहा है, ठीक है। y से पैरेलल किए ना ऐसा, तो B जाके मिला पॉइंट। दिस विल क्रॉस द x एक्सिस इन E, और ये x एक्सिस के E पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू D, और बाद में क्या करना है, फिर से हम x से, x जो एक्सिस है वहां से पैरेलल करेंगे y के, जो हमको मिलेगा B पॉइंट, ठीक है। दिस विल क्रॉस द लाइन BE एट A, और जहां पे A पे क्रॉस कर रहा है ना, BE लाइन मिलेगा हमें जो A पे हमें क्रॉस करेगा। फ्रॉम द ग्राफ इससे हमें पता चलता है कि BE जो है क्या किससे मिलकर बना है, BA प्लस AE, है ना, BA प्लस या AE, या बोलो AB प्लस AE बोलो, ठीक है, एक लाइन मिलता है। सो V इक्वल टू CD प्लस OD, ओके। A is equal to nothing but CD and AE is equal to OD. That is V equal to AT plus U. U means yes, initial velocity. From 1 V equal to U plus AT. ओके, तो इससे हमें क्या मिला, हमारा इक्वेशन मिलता है V is equal to U plus AT. This is the first equation of motion. तो इसे ही हम कहते हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। लेट अस सपोज, मानो कि दैट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका A, एंड इट इज हैज कवर्ड द डिस्टेंस कवर क्या कर रहा है, एज कर रहा है विद इन टाइम T, एक पर्टिकुलर टाइम है उसके अंदर वो कवर कर रहा है एरिया। फ्रॉम द ग्राफ इन द फिगर 1.9, the distance covered by the object during the t time is given by the area of the quadrangle DOEB। तो ये DOB के हिसाब से आपको इसमें दिया है, ठीक है। तो देखेंगे S इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल है, यस, क्वाड्रेंगल कौन सा, DOEB, तो वो क्या होगा, एरिया रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, दो चीज के मिलके DOE बन रहा है, आप यहां पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे S इक्वल टू क्या होगा, तो रेक्टेंगल DOEA, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो AE इनटू OE, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इनटू हाइट इनटू बेस, तो हाइट क्या है AB इनटू DA, ओके। इस तरह हम सॉल्व करेंगे इसको, जिसमें AE हमारा क्या है, AE हमारा U है, OE हमारा क्या है, T है टाइम, एंड OE क्या होता है, D इक्वल टू DA होता है ये, ओके। सो इज इक्वल टू टाइम इक्वल होगा वो, है ना। सो S इज इक्वल टू U इंटू T हाफ, ओके, T हाफ 1/2 इंटू AT इंटू T, है ना। सो न्यूटन सेकंड लोकेशन मोशन क्या बनेगा, UT, ओके, UT प्लस 1/T AT का स्क्वायर, है ना, T डबल है ना, T का स्क्वायर और AT, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, ठीक है। थर्ड देखेंगे, इसे कहते हैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी से रिलेशन रखता है ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। वी हैव सीन दैट फ्रॉम द ग्राफ, हमने ग्राफ में देखा कि determine the distance covered by an object in time t from the area of a quadrangle DOEB. DOEB is a trapezium, जो बनता है क्या है वो, ट्रेपेजियम है, ठीक है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इट्स एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DOEB क्या होता है, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड क्या आएगा, OD प्लस BE, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड OE,
है ना। लेकिन ओ ई जो है ओ डी यू है, बी वी है और ओ ई टी है, तो बस उसकी वैल्यू क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू को हमें वहां पे रखना है। सो एस एस इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू ओ डी क्या है u प्लस बी क्या है हमारा वैल्यू u इंटू ओ ई क्या है t। बस वैल्यू पुट करो आप, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे a, ओके। बट हमें पता है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है ना, फॉर्मूला में याद है कि नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये होता है। और इक्वेशन हम को इसी इक्वेशन को घुमा देंगे, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टी नीचे है तो यहाँ साइड में हो जाएगा और टी ए यहाँ पे आएगा, है ना। तो थर्ड इक्वेशन ये हमें बना टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। सो इसी तरह ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, है ना। रख सकते हैं कि नहीं, टी की वैल्यू हम वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v प्लस यू वी माइनस यू इक्वल टू अपॉन 2a। तो 2a को क्रॉस में करेंगे तो 2as हो गया, बचा क्या v प्लस यू वी माइनस यू। तो ये फॉर्मूला हमारा एक है, याद करो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इसी तरह a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो हमें एक फॉर्मूला क्या चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, समझे आप। ओके दोस्तों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप कंसिडर कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका भी प्रबंध करूँगा, ठीक है। सो दोस्तों अब देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है वो समझेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जर्व द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, व्हाट कैन बी अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड। दोस्तों जो यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, एक गोल में एक कंटिन्यूस स्पीड लेकर चल रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि घड़ी की एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो घड़ी जो होती है वो एक सर्कुलर मोशन में घूमता है ना, एक अपनी कक्षा पकड़ के घूमता है, और एक पर्टिकुलर उनका इसका क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। अब देखेंगे कैसे द स्पीड ऑफ द टिप इज कांस्टेंट, है ना। जो स्पीड होता है टिप का, जो सुई का, वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ द इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बट डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो अलग होता है, इसीलिए क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। एज द टिप इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, अगर वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है टिप, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो और उस घूमने के मोशन क्या बोलते हैं, कॉल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक स्पीड लेकर एक पर्टिकुलर सर्कल में पाथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट। ओके, यहाँ पे आपको दिया ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन फिगर, है ना। एक कोई रेक्टेंगुलर पार्ट इसमें आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि प्ले फर्स्ट हमने जैसे कि इसमें कर लिया, ठीक है। प्लेस द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द मिडल ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर पाथ एंड ट्रेस द पाथ, और उसको ढूंढो आप, ठीक है। नाउ नोट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन वाइल ट्रेसिंग द कंप्लीट पाथ। तो दोस्तों ये इसमें आपको देखो कितने बार जो इसमें पाथ बना के दिया गया कि कितने बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है 1 2 3 4, ये 4 बार किया डायरेक्शन चेंज, 1 2 3 4 5, ये 5 बार, ये कितना किया, ये 6 बार किया। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, द नाउ रिपीट दिस एक्शन फॉर अ पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन। तो जिसमें 5 कोने होते हैं उसमें देखो तो 5 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, हेक्सागन में 6 बार, ऑक्टागन में 8 बार। ऐसे अपने पाथ क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम यू हैव टू चेंज डायरेक्शन, और आपको नोट डाउन करना है। तो ऑब्वियसली पेंटागन में 5 बार होगा, हेक्सागन में 6 बार और ऑक्टागन में 8 बार अपना पाथ क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन एंड मेक इट
इन्फिनाइट हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। तो दोस्तों जितना ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स बनेगा पॉलीगॉन में तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ, तो उसका पाथ का शेप क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली दोस्त वो सर्कुलर बन जाएगा। अगर अनलिमिटेड तुम करोगे तो क्या होगा, यही करते 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 वो सर्कुलर में हो जाएगा ना, गोल हो जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि जो सर्कुलर होता है उसमें n नंबर ऑफ इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या होता है, साइड्स होते हैं, ठीक है, घूमते हैं। जैसे कि सर्कल में आप जहाँ से भी उसको रोकोगे वो तुरंत वहाँ से ही उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर दिया देखो, दिस शो दैट द व्हेन इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड, जब हम ज़्यादा नंबर इंक्रीज करते हैं उस गोल उसमें पॉलीगॉन में, देन वी हैव टू कीप चेंजिंग डायरेक्शन मोर एंड मोर टाइम्स, है ना। तो अधिक से अधिक हम क्या होता है, डायरेक्शन अपना चेंज कर पाते हैं, ठीक है। ना हम देखेंगे एंड इट इज व्हेन इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू इन्फिनिटी, जब उसमें इन्फिनिटी तक ले उसके नंबर चेंज कर देते हैं, देन द पॉलीगॉन बिकम्स अ सर्कल, और बाद में पॉलीगॉन क्या बनता है, सर्कल बन जाता है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलरली कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, द चेंज इन द वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, जो उसकी वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तब देन उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। हैंस इट्स अ एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कब स्पीड होए फिर रुकेगा, स्पीड बनेगा, है ना। तो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, बार बार यहाँ उसका स्पीड स्लो और फास्ट होता है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और जब क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से किसी एक सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे हमारा पंखा जब चालू रहता है तो वो एक ही स्पीड से कंटिन्यूसली गोल घूमता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। एग्जाम्पल में दिया है क्या, द मोशन ऑफ अ स्टोन इन अ स्लिंग और दैट ऑफ एनी पॉइंट ऑन बाईसाइकिल विल देन दे हैव अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। साइकिल जो पहिया होती है वो क्या होता है, वो भी सर्कुलर मोशन ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसका रेडियस आर है ना। टेक टाइम टी, और टाइम क्या है, लगता है टी लगता है, टू कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में इतना समय लगता है। देन द फॉर्मूला गिवन बिलो, तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, है ना। जो भी सर्कुलर पाथ होगा पूरा कंप्लीट करने का सरकमफेरेंस होता है और कितने समय में लग रहा है, तो इससे हमें पता चलता है स्पीड क्या है ना। तो स्पीड मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, और t मीन्स टाइम, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये याद रखना दोस्तों। अब देखते हैं डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एग्जांपल में देखेंगे हम, मेक इट इज मूव अराउंड इट्स एक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट व्हेन द, तो दोस्तों देखते हैं, मेक इट इज मूव अराउंड इट्स एक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट व्हेन द डिस्क इज मूव्ड एट अ हायर स्पीड, है ना। कोई जैसे कि लट्टू होता है उसको हम घुमाते हैं तो वो एक हाई स्पीड से घूमता है। द कॉइन विल थ्रोन ऑफ इज एज शोन फिगर, है ना। सिंपल में आपको बताऊं तो क्या कह रहा है कि कोई डिस्क घूम रहा है, आप उस पर कोई कॉइन आप फेंकते हो तो वो किस डायरेक्शन में उसको रिवर्स फेंकता है, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में वो टच करता है, जिस डायरेक्शन में होता है वो वहीं पे जाकर के फेंकता है। रिपीट द एक्शन, प्लेस द कॉइन एट अ डिफरेंट पॉइंट अलोंग द एज ऑफ द सर्कल, है ना। जो सर्कल का एज होता है, कोना होता है, जब वहां से घूमा जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वो उसको कॉइन को फेंकता है ना। एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द कॉइन इज थ्रोन ऑफ, तो आप बाद में देखोगे कि जिस डायरेक्शन में वो सर्कुलर पाथ घूम रहा है उसी स्पीड में वो उसी डायरेक्शन में वो उस कॉइन को क्या करता है, थ्रोन आउट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको समझेगा यहाँ पे, द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विच इज द परपेंडिकुलर द रेडियस ऑफ डिस्क, है ना। जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो सर्कल का टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब कहता है परपेंडिकुलर, ना, लंबवत जो रेखा खींचती है उसके डायरेक्शन में फेंकेगा, ठीक है। दैट्स द डायरेक्शन इन विच इट्स गेट थ्रोन ऑफ डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन एट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ। आप एग्जाम्पल में समझो तो जैसे कि
वो जो चाकू को धार करते हैं ना, साइकिल पे लेके आते हैं, तो आपको उसमें समझेगा कि जब वो धार करता है, देखिए जब वो धार करता है तो उसकी जो जो तेज तेज जो चिंगारी निकलती है, ठीक है, तो वो किस साइड फेंकता है, एक ऊपर की तरफ जाता है ना। तो जिस तरफ वो घूम रहा है और हम वहाँ पे उसको क्या की, रोकने की कोशिश किया ना, धार लगाने की कोशिश, तो वो ऊपर की तरफ टेंजेंट की तरफ फेंकता है, ठीक है। इट मीन्स दैट द एंड द कॉइन मूव्स along a circular path, the direction of its motion is changing at every point। तो इससे जैसे जैसे डायरेक्शन, ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में क्या होता है, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस पर आप थ्रो करोगे तो वो उसी डायरेक्शन में फेंकेगा। ओके, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं जिसका फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ अब एग्जाम्पल है, हम इसको देख लेते हैं। ओके, आप समझिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको लिख के बताऊँ, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, कोई एक एथलीट है, दौड़ने वाला, रेस करने वाला लड़का है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, गोल पाथ में घूम रहा है। ही रन्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 25 सेकेंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। वो 400 मीटर कवर करता है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में, अपने फाइनल पोजीशन में आने से पहले। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होती है और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपको पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, जितना डिस्टेंस कवर किया है अपॉन कितना समय लगा है, ठीक है। तो 400 अपॉन 25, तो हमारा आंसर मिलेगा 16 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 16 मीटर उसने कवर किया है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0, ऑब्वियसली, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया सर्कुलर पाथ में, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, इसके बीच में जो दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन वो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 और टोटल टाइम टेकन इज 25। तो क्या होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, यस 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर टेकिंग ऑफ, है ना, कभी टेक ऑफ लेने से पहले वो रन करता है, एरोप्लेन अपने रनवे पे क्या करता है, चलता है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे, तो पूछ रहा है कि आपको कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया रनवे पे अब टेक ऑफ लेने से पहले। तो ए दिया है एक्सेलरेशन, टी इज अ टाइम दिया है, हमारा फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमें चालू है, और एस नहीं दिया, एस हमें निकालना है, डिस्टेंस कवर किया ना, डिस्टेंस एस मतलब क्या था, डिस्टेंस, ठीक है, हाइट। एस इक्वल टू क्या हुआ, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यू टी क्या है, यू हमारा 0 है, टी हमारा 30 सेकेंड, 1/2 ए कितना है 3.2 इंटू टी कितना है 30 सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर। तो हम मल्टी सब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1440 मीटर इसने क्या किया, इतने सेकेंड में कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल 3 है। अ कंगारू कैन जंप, है ना, 2.5 मीटर वर्टिकली। कोई कंगारू कैसे ऊपर की तरफ जंप करता है ना, वर्टिकली करता है जंप। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू, तो कंगारू की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो गिवन क्या है, ए दिया एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, एस दिया है 2.5 मीटर, वी दिया है, फाइनल वेलोसिटी क्या 0 है क्योंकि नीचे आ जाता है, और यू क्या है हमें वही तो पता करना है। तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव साइन यूज होगा, क्योंकि कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, माइनस होता है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा u 49 और u का स्क्वायर क्या होगा 7, तो 7 मीटर पर सेकेंड वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। कंगारू का वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है
7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड मूव्स विद इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। को रेस्ट से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाता है। इफ इट अटेंड द वेलोसिटी, अगर वो अटेंड करता है वेलोसिटी कितना 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड में 15 मीटर करता है इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इनिशियल कितना है वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी दिया है v 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ए आपको निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, पहले से इक्वेशन से क्या करें, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमारे पास 15 माइनस 0 तो 15 होगा और नीचे 5 है टी, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन द डिस्टेंस कवर विल बी, डिस्टेंस क्या होगा कवर, कितना कवर होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन टी ए टी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में बस पुट करना है, यू 0 है हमारा, टी है 5 सेकेंड प्लस 1 अपॉन टी ए टी, तो एक कितना है 3। ठीक है, हमारा कितना निकाला ए 3 निकाले हमने, और ए टी का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.5 मीटर डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो मोशन न्यूटन्स लॉ है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ बहुत डिटेली समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। इससे अब जितना कुछ आपको समझा उसको नोट डाउन कीजिए और अपने वोकेबुलरी को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, आपको और इसमें डीपली आपको नॉलेज मिलेगा। सो अब तक वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।